प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को संस्कृत कौमुदी की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, अब हम लोग चर्चा करते हैं आज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में जितने भी ग्रंथ शामिल हैं उन ग्रंथों को किस लेखक की लिया जाए तो हम लोगों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतर ढंग से हो सकती है। क्योंकि कई हमारे भाई बहन जब मैं लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहा था तो कमेंट्स करके पूछ रहे थे सर किस राइटर के लिया जाए इसे, और अब नीति शतकम पढ़ा रहे हैं तो उनको भी पूछ रहे हैं कि सर ये नीति शतकम किस लेखक की अच्छी रहेगी। तो हमने संपूर्ण एलटी का जो भी पाठ्यक्रम है उसमें जितने भी ग्रंथ हैं उसका मैंने कौन सी पुस्तक किस लेखक की अच्छी रहेगी, किस किस लेखक की मैंने तैयार किया है और अभी हम आप लोगों को वो स्क्रीन पर दिखा देंगे, उसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर जिसके पास पहले से है तो बेहतर बात है और नहीं है तो ले सकते हैं मित्रों। क्योंकि देखिए, जब तक से बेहतर पुस्तक नहीं होती है बेहतर लेखक की, हमारी तैयारी भी बेहतर ढंग से नहीं हो पाती है। तो चलिए देखते हैं इस पूरे पाठ्यक्रम में जो ग्रंथ हैं इनके लेखकों के नाम कि किस किस लेखक की अच्छी रहेगी। तो यह रहा मित्रों विषय संस्कृत एलटी ग्रेड टीचर का संपूर्ण पाठ्यक्रम। सबसे पहले हम लोग गद्य पद्य एवं नाटक अर्थात साहित्य से जितने भी ग्रंथ हैं उनके लेखकों का नाम देखते हैं कि किन लेखक की पुस्तक सबसे बेहतर होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। तो देखिए, प्रथम नंबर पर है कठोपनिषद, प्रथम वल्ली का ही अध्ययन करना है। यदि हम लोग आद्या प्रसाद मिश्र का आप लोग मित्रों पुस्तक लेते हैं तो अच्छी पुस्तक है, इनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी दिए हुए हैं तो बेहतर है पुस्तक। और श्रीमद् भगवद गीता दूसरे नंबर पर है, सिलेबस में श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना है। इसके लिए मित्रों आप लोग गीता प्रेस के ही ले सकते हैं। यद्यपि वैसे व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ इसमें नहीं है, लेकिन व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखना हो तो इस श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका सहित द्वितीय अध्याय को मैंने संपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणियों प्रश्नोत्तरी के साथ पढ़ाया है। उसका पूरा प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग संपूर्ण वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है अभिज्ञान शाकुंतलम, चतुर्थ अंक ही सिर्फ है जिसमें इसके सिलेबस में। इसका मित्रों आप लोग कपिल देव द्विवेदी का ले सकते हैं। यद्यपि यह पुस्तक संपूर्ण अंक में प्राप्त होगी लेकिन बेहतर है, इससे बेहतर मित्रों कोई पुस्तक नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग। चौथे नंबर पर है मित्रों मेघदूतम में पूर्व मेघ, जिसका आप लोग तारणी झा की ले सकते हैं। सबसे बेहतर पुस्तक है टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी के लिए। और किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग है मित्रों एलटी में, जिसका कि यह अभिराज राजेंद्र मिश्र की पुस्तक सबसे बेहतर है। बहुत अच्छे सुंदर ढंग से व्याकरणात्मक टिप्पणियों सहित व्याख्या है। और आगे है मित्रों छठवें नंबर पर कादम्बरी। इस कादम्बरी को शुक्नाशोपदेश का ही सिर्फ है सिलेबस में एलटी के, तो आप लोग तारणी झा का या फिर रामनाथ शर्मा दोनों में से बेहतर पुस्तक है, ले सकते हैं। दोनों अच्छी किताबें हैं तैयारी के लिए। नीति शतकम संपूर्ण है अध्ययन करना एलटी में, तो जिसे आप लोग मित्रों तारणी झा का ले लीजिए, चूँकि इसमें मंगलाचरण सहित 11 पद्धतियों का 11 पद्धति बहुत क्रमशः श्लोकों को दिया हुआ है, आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो तारणी झा की पुस्तक अच्छी है, इसे आप लोग ले सकते हैं। आगे है उत्तरराम चरितम, तृतीय अंक का अध्ययन करना है। इसे भी मित्रों कपिल देव द्विवेदी से बेहतर पुस्तक कोई नहीं है, इसे ले सकते हैं। यद्यपि यह भी आप लोगों को संपूर्ण पुस्तक प्राप्त होती है नाटक। अब आगे है शिवराज विजयम प्रथम निःश्वास। यह मित्रों देवनारायण मिश्र की लीजिए, इससे बेहतर किताब मैं तो समझता हूँ कोई नहीं है जो कि शिवराज विजयम में हो। ठीक, अब चलते हैं मित्रों हम लोग। ये रहा साहित्य की बात। 9 ग्रंथ हैं मित्रों साहित्य से एलटी के सिलेबस में। अब आगे देखते हैं व्याकरण के लिए। तो व्याकरण में मित्रों लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रत्याहार, संधि, समास, प्रत्यय, शब्द रूपों तथा धातु रूपों से संबंध प्रश्न है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी हम लोगों को लेना बहुत ही अनिवार्य है, आप लोगों के पास होनी चाहिए। जो आप लोग श्रीधरानंद शास्त्री या फिर कपिल देव द्विवेदी या गोविंदाचार्य, तीनों लेखकों की मित्रों पुस्तक बहुत अच्छी है, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें से।
और जिनके पास है बेहतर है। और इसी लघु सिद्धांत कौमुदी से मित्रों हम लोगों को पढ़ना है प्रत्याहार, संधि, समास। ठीक, तो इनका तो वहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं है। अब बातें करते हैं हम लोग कारक का। तो कारक मित्रों है सिलेबस में विभक्त्यर्थ प्रकरण, अर्थात जो लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है। लेकिन हम लोगों को कारक को अगर कंपटीशन में फाइट करना है तो हम लोगों को कारक पूरा पढ़ना पड़ेगा, और हम आप लोगों को इसी तरह से निःशुल्क पढ़ाएंगे भी। इनकी पुस्तक आप लोग राम मुनि पांडे की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये। आगे तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही रहेगा, जिसका कि आप लोग उसी पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके आगे है मित्रों शब्द रूप, सर्वनाम शब्द और धातु रूप। ये तीनों मित्रों आप लोग किसी भी लेखक के लगभग रूप चंद्रिका ले सकते हैं, सब में वही दिया होता है ना, जिसमें से हम लोग देख सकते हैं। अब आगे है संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द के सिलेबस के लिए मित्रों 1 से 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान चाहिए। तो यह तो आप लोगों को बाबूराम सक्सेना वगैरह आप लोगों के पास होगी ही, तो उसमें व्याकरण प्रवेशिका में दिया हुआ है। आगे है देखिए वाच्य। तो वाच्य परिवर्तन एवं अशुद्धि परिमार्जन भी आप लोगों को खैर हम इसमें 1-2 दिन का क्लास कक्षा होगा, विधिवत समझा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं सुभाषित एवं सूक्तियाँ हैं। तो इसे तो आप लोग जो ग्रंथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसी में से चाहिए, तो ये लोग खुद आप लोग अध्ययन करके उसका कलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद है संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसके लिए मित्रों आप लोग या तो मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट पुस्तक है उमाशंकर ऋषि की। अगर इसे आप लोग नहीं लेते हैं या तो फिर कपिल देव द्विवेदी को ले लीजिए। इन दोनों से बेहतर पुस्तक हमारे ध्यान मतलब बलदेव उपाध्याय जी का भी है, लेकिन वो थोड़ा सा विस्तृत लिखे हैं। लेकिन ये दोनों पुस्तक मित्रों बेहतर है, इसे आप लोग ले सकते हैं। जो कि इन सभी को यहाँ पर पूछा मतलब इन सबों का इतिहास इसमें दिया हुआ है और बेहतर ढंग से दिया हुआ है। ठीक, तो ये रहा मित्रों इतने लोगों का प्रश्न, इतने लोगों की पुस्तकों को आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों आप लोग इन लेखकों की पुस्तकों को ले सकते हैं अपने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए। यदि आप लोगों के पास पहले से हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं है ले लेते हैं तो थोड़ी सी तैयारी करने में और सरलता होगी आप लोगों को। तो चलिए ठीक है, अब फिर हम लोग प्रतिदिन 7:30 बजे फिर उसी प्रकार से हम लोग कक्षा का अध्ययन प्रारंभ करेंगे मित्रों। नमो नमः।